बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर 10th चैप्टर है हमारा रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने क्लास 7th में पढ़ा था सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में लाइट की। तो हमने ये लर्न किया था कि जो लाइट जैसे प्रोपगेट करती है, फ्लो करती है एक स्ट्रेट पाथ में किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से, तो देखिए ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाती है तो थोड़ा सा उसका पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। तो जैसे ही देखिए ये किसी शाइनिंग बॉडी के ऊपर, किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो रिफ्लेक्ट होती है। जब उसका जो डायरेक्शन मूव कर जाती है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, इसमें जो लॉज हैं वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लगते हैं। तो देखिए, जो जो चैप्टर है लाइट का प्रोपेगेशन, इसमें देखिए वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में करेगी। एक मीडियम में ट्रैवल करती करती अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो प्रोपेगेट करेगी। एग्जांपल पे तौर पे देखिए, जो हमारी लाइट है वो एयर में से किसी ब्लॉक में एंटर करेगी ग्लास के, जहाँ अपने वाटर के सरफेस में एंटर करेगी। तो हम स्टडी करेंगे इसको डिटेल में कि करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करेगी, जहाँ उसमें से पास करेगी। तो देखिए, इसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, जैसे कोई रे लाइट की प्रोपेगेट करती है स्ट्रेट लाइन में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से, और उसके बाद एंटर करती है एक दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जैसे कि एयर में से वाटर में एंटर कर रही है, जहाँ एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। तो देखिए, ये ऑब्जर्व किया गया है कि उसकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज होता है जब वो प्रोपेगेट होती है, जब वो उसमें से पास होती है। तो वो क्या होता है, वो बेंड होती है अपने पाथ में। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये जो चीज़ नोटिस की गई है, इसको क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना। तो देखिए, ऐसी ऑब्जर्वेशंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ये चेंज के कारण होती हैं स्पीड ऑफ लाइट की, जैसी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। मीन्स, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं यूजली कि जो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए जो जो स्पीड है उसकी कम हो जाती है। तो देखिए, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। कि जैसे ही ये एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो देखिए, इसमें एक्टिविटी करते हैं। इसमें एक्टिविटी दिखा रखी है। एक्टिविटी नंबर 1 देखिए, बीकर है, इसमें एक कॉइन रख दिया इसके बेस में, एक कॉइन को हमने साइड में रख दिया। तो देखिए, जैसे हम इनको व्यू करेंगे तो हमें क्या लगेगा, देखिए जब देखेंगे इसको, कि जो कॉइन बीकर में है वो हमें अपर साइड दिखेगा, रेज हुआ हुआ, एज कम्पेयर टू वो कॉइन जो कि इसके साइड में रखा हुआ है। ऐसी एक एक्टिविटी और है। तो देखिए, अगर हम पेंसिल को डाल दें गिलास में, तो अगर हम उसको देखेंगे तो देखिए पेंसिल पहले तो लग रही है कि बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन वाटर में लगती है जैसे कि वो बेंड हो गई है। सिमिलरली एक एक्टिविटी हो रही है इसमें। देखिए, इसमें अगर हम अपने फेस को देखें ग्लास में से, तो देखिए फेस, देखिए आपको देखिए फेस कैसे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ दिख रहा है, और इस साइड फेस जो है थोड़ा अप साइड दिख रहा है, जबकि फेस तो पूरा पूरा यूनिफॉर्म ही होता है। तो इन एक्टिविटीज से हमें क्या पता लगता है कि जो, जबकि उनकी सिमिलर जो ये सिमिलर फिनोमिना है सबके केस में, कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं किसको, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, की लाइट बेंड होती है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में एंटर होते हुए। तो ये फिनोमिना जिसमें बेंडिंग होती है लाइट की, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से दूसरे में एंटर करती है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस फिनोमिना, जो फिनोमिना है ये हमारा रिलेटेड है हमारा डे टू डे इफेक्ट्स के लिए, जो हमारी लाइफ में होते हैं। तो देखिए, इसका कारण क्या है, देखते हैं कॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो देखिए, जो स्पीड है लाइट की वो डिफरेंट है डिफरेंट मीडियम्स में। तो बात करें वैक्यूम की, जहाँ पे एयर नहीं होती, तो वहाँ पे लाइट जो है प्रोपेगेट करती है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे। इसकी स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन जैसे ही ये एंटर करती है और किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो इसकी स्पीड जो है डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे करने से इस चेंज से क्या आता है, स्पीड जो कम हो जाती है, जो क्या है, जो लाइट रे है जो वेंड हो जाती है जैसे ये जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो मीन्स इसका स्पीड कम होने के कारण ये जो लाइट है वो बेंड कर जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज है बेसिकली किसके कारण हो रहा है जी, बेंडिंग इसकी स्पीड के कम होने से या ज़्यादा होने से हो रहा है। मान लीजिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, अगर वहाँ पे उसकी स्पीड कम होती है तो बेंड हो जाएगी। स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो वो तब भी बेंड होगी, लेकिन बेंड जरूर होगी। तो जब भी ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी तो इसकी जो स्पीड चेंज होने के कारण इसकी बेंडिंग होगी।
तो स्पीड ऑफ लाइट जो है गिवन मीडियम में, उसको एक इंडिकेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं अपन इस बात को नोट करने के लिए कि वो मटेरियल जो है कितना ऑप्टिकली डेंस है। मीन जितना मटेरियल ज़्यादा डेंस होगा, उसमें ज़्यादा मटेरियल है, उतना ही ज़्यादा स्पीड को वो उसकी लाइट को रोकेगा, उतना ही ज़्यादा बेंडिंग होगी। और जितना मीडियम बिल्कुल बढ़िया है, मीन्स वो कम से कम उसको ऑब्स्ट्रक्शंस करेगा, उसको कम रोकेगा, स्टॉप करेगा लाइट को, उतना ही मीडियम ऑप्टिकली रेयर है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि मोर स्पीड है लाइट की किसी मीडियम में, और तो उसका क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी क्या है, लेस है। मीन जिस मटेरियल में उसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें मटेरियल भी कम लगा हुआ है, मीन्स वो ऑप्टिकली डेंस नहीं है। और अदरवाइज उसकी स्पीड स्लो हो गई तो आप उसको कह सकते हैं कि वो ऑप्टिकली डेंस है, क्योंकि स्लो तभी होगी जब उसमें मटेरियल ज़्यादा होगा। तो वैक्यूम जो है हमारा, उसके अंदर क्या है, इसकी जो स्पीड है सबसे ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अपना वैक्यूम है वो ऑप्टिकली लेस डेंस है, क्योंकि इसमें जो स्पीड होती है हमारी लाइट की वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है। तो देखिए इन गिवन, मान लीजिए कोई दो मीडियम गिवन हैं और वन हैविंग एक की वो वैल्यू है स्पीड, जिसमें स्पीड की वैल्यू है वो हाई है, उसको कहते हैं हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम। मीन जिस मटेरियल में से जो स्पीड है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, उस मटेरियल को हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयर। भी बहुत रेयर है ऐसा मटेरियल होना, जैसे कि वैक्यूम है। अदर साइड में अगर किसी मटेरियल में जो स्पीड है लाइट की वो कम हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे वो मटेरियल को, कि ये मटेरियल ऑप्टिकली डेंसर है। मीन जिसमें इतनी ज़्यादा रुकावटें हैं मटेरियल में, भी माल बहुत लगा हुआ है मटेरियल में, कि ये जो स्पीड है लाइट की उसको कम कर देता है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हाईली ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, कि वो मटेरियल डेंस है, उसमें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं, जिसके कारण जो हमारी स्पीड है लाइट की वो कम हो जाती है। और लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है, कि जो मटेरियल में से पास हो रही है वो मटेरियल में क्या है, जो रुकावटें हैं लाइट के लिए वो कम है, मीन्स वो ऑप्टिकली रेयर मटेरियल है, इसलिए उसकी जो स्पीड है वो हाई हो जाती है। तो जैसे कि वैक्यूम का केस है, वैक्यूम क्या है, ऑप्टिकली अपना लेस डेंस है, इसको कह सकते हैं ऑप्टिकली रेयर मटेरियल, तो क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है उसमें हाई होती है। तो देखिए हमारे पास ये हैं कुछ वैल्यूज़ हैं स्पीड की सब मीडियम्स में। तो देखिए वैक्यूम में जो उसकी स्पीड है लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में ये फ्लो करती है स्पीड से, जो कि बहुत हाईएस्ट है। एयर में ये इसके इक्वल है या इसके थोड़ा सा आसपास है अप्रॉक्सीमेट। वाटर में ये 2.25 के आसपास हो जाती है, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और ऑर्डिनरी ग्लास में ये 2 हो जाती है, डायमंड में ये 1.25 हो जाती है। तो क्या कह सकते हैं कि क्योंकि वैक्यूम में इसकी स्पीड हाई है, तो वैक्यूम क्या है, रेयर मटेरियल है एज कम्पेयर टू ये सभी के मुकाबले। और जो डायमंड है उसमें स्पीड सबसे स्लो होती है, तो डायमंड क्या है इनके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हायर डेंसिटी वाला ऑप्टिकली हाईली डेंस मटेरियल है। तो इस तरह से इससे क्या पता लगता है कि कौन सा मटेरियल डेंस है कौन सा रेयर है। तो देखिए बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये रेशो किसका है, स्पीड का है लाइट का, किसी पेयर में, गिवन पेयर में मीडियम के, जिससे कि हम मेयर करते हैं क्या, कि कितनी बेंडिंग होगी लाइट की जैसी वो एक मटेरियल से दूसरे मीडियम में पास करता है। तो आइए इसको हम टर्म को आपको एक्सप्लेन करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए रिफ्रैक्टिव क्या था, लाइट का बेंड होना। तो देखिए ये इसका फॉर्मूला वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो V1 क्या है, स्पीड है लाइट की एक मीडियम में, और V2 क्या है, सेकंड मीडियम में। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब एब्सोल्यूट इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं किसी मटेरियल का, इसको डिनोट करते हैं म्यू एम से। तो इसमें देखिए जो अपर साइड होती है वो क्या होती है, मीडियम वन, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो मान लीजिए हमने बात की है इसमें, तो देखिए पहले केस में एयर ही अपना वैक्यूम रहेगा 3 रहेगी वैल्यू, और सेकंड केस में अगर डायमंड की बात करें तो 1.25 से ये डिवाइड हो जाएगा। अगर वाटर की बात करते तो 2.25 से हो जाता। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन गया ये, जिसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए इसका फ़ायदा क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इससे हमें ऑप्टिकल डेंसिटी पता लगती है मटेरियल की। तो एक फार्मूला बना लिया जाए जिससे हम किसी मटेरियल की ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करके स्पीड की हम ये पता कर सकते हैं कौन सा मटेरियल किस चीज़ से ज़्यादा ऑप्टिकल डेंस है या रेयर है। तो ये हमें ईजी कर देता है इसमें। तो ये एक इंडिकेटर है इस चीज़ का कि वो ऑप्टिकली डेंस कितना है मटेरियल। तो जितना ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना ही वो मटेरियल हो ऑप्टिकली डेंस होगा। तो मीन जितनी इसकी वैल्यूज फॉर्मूले में ज़्यादा आएगी उतनी ही ज़्यादा वो ऑप्टिकली डेंस है।
तो देखिए आगे बात करते हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के, कि रिफ्लेक्शन किस रूल्स के थ्रू, किस लॉज के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से कि जो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, इसमें दो रूल्स लग रहे हैं। वो कौन कौन से देखिए, फर्स्ट क्या है देखिए, तो देखिए मैं इससे रूल्स क्या है इसमें, कि जैसे ही एक रे जो है लाइट की बेंड करती है, नॉर्मल के साथ बेंड करती है, जैसे एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में वो एंटर करती है। तो देखिए इसमें जो केस किया गया है, इसमें केस कौन सा है, जब कोई लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मटेरियल की तरफ मूव करती है। तो देखिए फर्स्ट मटेरियल जो है हमारा रेयर मटेरियल है, मान लीजिए वैक्यूम है, ये है हमारा वैक्यूम। और डेंसर मटेरियल मीन मान लीजिए एयर है हमारा, क्योंकि एयर जो है वो डेंसिटी उसकी ज़्यादा है वैक्यूम से। तो देखिए जो ऑप्टिकली रेयर मटेरियल है उसमें जो स्पीड होगी वो हाई होगी, और जो डेंसर है उसमें स्पीड उसकी लाइट की लो होगी। और ये बाउंड्री है दोनों मटेरियल्स की, ऑप्टिकली रेयर की और ऑप्टिकली डेंसर की। तो देखिए जैसी लाइट रेज आई, तो देखिए जैसे इसका जो एंगल था वो आई था, तो जैसी फास्ट स्पीड पे जो लाइट हमारी आ रही है, जैसे ही वो एंटर करेगी इस मटेरियल में जो कि डेंसर है, मीन जिसमें कि ज़्यादा मटेरियल लगा हुआ है जो कि उसको ज़्यादा स्टॉप करेगा, इसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो रिड्यूस होने कैसे पता लग रही है हमें, बेंड होगी नॉर्मल की तरफ। अब देखिए इसका पहले जो नॉर्मल के साथ एंगल था वो आई था, अब जो एंगल है वो आर है, वो कम हो गया है। तो देखिए पहले केस में जो आई एंगल था बड़ा था, लेकिन जो आर एंगल है वो छोटा हो गया। ये शो करता है एंगल का कम होना, ये बता रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो गई है। क्योंकि जैसे ही जे वैक्यूम से जहाँ की इसकी स्पीड हाई थी, एयर की तरफ आई, जहाँ डेंसर मटेरियल की तरफ आई, इसकी स्पीड रिड्यूस होगी। तो रिड्यूस का इफेक्ट इसके एंगल में दिख रहा है, पहले इसका एंगल आई ज़्यादा था और अब एंगल इसका आर स्मॉल हो गया। अब देखिए सेकंड केस करते हैं, सेकंड केस में उल्टा कर देते हैं। अब जो डेंसर मटेरियल से ऑप्टिकली रेयर मटेरियल की तरफ आ रही है, मान लीजिए ये एयर है और ये हमारा वैक्यूम है। तो देखिए ये एयर में से वैक्यूम की तरफ आ रही है मान लीजिए। अब क्या होगा देखिए, अब जो एयर है इसमें स्पीड इसकी लो है, और जैसी रेयर में आएगी इसकी स्पीड उससे ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि रेयर में क्या है उसको स्टॉप कम करेगा, लाइट पूरी ज़्यादा स्पीड पे मूव करेगी। तो जैसे ही ये देखिए लाइट आई, ये बाउंड्री है दोनों मटेरियल्स की, तो जैसी मटेरियल आई लाइट आई, तो देखिए जो इसका एंगल था आई था, तो एंगल देखिए जो आर है वो बढ़ गया। बढ़ना मतलब एंगल मीन जिसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई, तो ये नॉर्मल से परे की तरफ बेंड हो गई। इट मीन ये एंगल का बढ़ना क्या शो कर रहा है आर, कि ये इसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई, तो ये बेंड हो गई नॉर्मल से परे की तरफ। तो देखिए आई एंगल क्या है, छोटा एंगल है, तो स्पीड थोड़ी है, एंगल बड़ा हो गया मीन स्पीड बढ़ गई। तो ये रूल्स बताते हैं कि बेंडिंग किस तरह से होती है, बेंडिंग कब कम होगी कब ज़्यादा होगी। तो देखिए यही कंसेप्ट जो है यहाँ पे पेंसिल के केस में है, कॉइन के केस में है। तो इसी फिनोमिना के बेस पे हम क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हम डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ये एक्टिविटीज़ को, जो कि हमने 1 से 3 तक हमने डिस्कस की थी। एक एक्टिविटी थी कॉइन वाली, कि कॉइन रखा है, दूसरी एक्टिविटी थी पेंसिल वाली, थर्ड थी फेस वाली। तो देखिए फर्स्ट केस की बात करते हैं, पेंसिल जो है पार्शली इमर्ज की हुई है, उसमें डुबोई हुई है पानी में। तो क्या होता है जो रेज है लाइट की, तो देखिए वो टिप से, अब ये कौन सा मटेरियल है, ये डेंसर मटेरियल है क्योंकि वाटर है, और ये क्या मटेरियल एयर, ये ऑप्टिकली रेयर मटेरियल है, रेयर है, और ये क्या है डेंस है। तो आपको पता ही है कि डेंस में क्या होगा, स्पीड कम होगी और रेयर में ज़्यादा होगी, तो सीधी सी बात है ये बेंड होगी। तो जैसे ही ये टिप से देखिए जो रेज आ रही हैं, ये जहाँ पे इसकी बाउंड्री पहुंची दोनों के एयर और वाटर के, ये क्या हो गया, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई। बढ़ने से जो एंगल था इनका, वो जो इसके नॉर्मल के साथ था ये भी बढ़ गया। तो देखिए हमारी आंख ने क्या देखा, कि जो जो रे आ रही है ये डायरेक्ट यहाँ से आ रही है। तो देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, कि जैसे ये रे टिप से हमारी तरफ रिफ्लेक्ट हुई है मटेरियल की तरफ, तो बाउंड्री पे आके ये क्या होगी, इसकी स्पीड बढ़ गई, क्योंकि ये जो वाटर है वो डेंस मटेरियल है एज कम्पेयर टू एयर। तो उससे क्या हो गया, ये डेंस मटेरियल है ये रेयर मटेरियल है, तो इससे क्या हुआ, इसका एंगल बढ़ गया मीन इसकी स्पीड बढ़ गई। तो हमारी आंख ने क्या देखा, कि ये जो रेज आ रही है इसको क्या समझा कि ये यहाँ से ऐसे स्ट्रेट आ रही है। आंख को नहीं पता, हमारी आईज को नहीं पता कि ये बेंड होके आ रही है, लेकिन हमारी आंख इसको सीधा ही देख रही है कि ये सीधा इसी तरह से आ रही है। इसलिए जो हमें पेंसिल है वो बेंड हुई दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है आपको पता लग गया कि ये बेंड हो रही है, लेकिन हमारी आंख क्या है इसी रेज को आगे की तरफ बढ़ा देती है, और पेंसिल का जो टिप है वो हमें यहाँ दिखता है। इसीलिए वो कॉइन था, वो जो बेस में रखा था वो कॉइन हमें रेज हुआ दिखता है, ऊपर की तरफ दिखता है,
क्योंकि हमारी आंख उसी लाइन को सीधा ले लेती है। तो इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन, जो बेंड होता है। तो देखिए इसी तरह एक जो पॉन्ड होता है हमारा, वो हमें कम डीप लगता है। मान लीजिए हम किसी पॉन्ड में, पानी के पॉन्ड में देखें, तो हमें देखने से क्या लगेगा कि पॉन्ड जो है वो कम डीप है, क्योंकि रीजन वही है, जो लाइट्स आ रही हैं बेंड हो रही है, लेकिन हमारी आई उसको सेम टू सेम ही ले लेती है उसको। जैसे कि देखिए पॉन्ड है, जैसी लाइट्स आई बेंड होगी। मैं दोबारा से दिखाता हूँ बढ़िया सा। ये देखिए पॉन्ड है, तो इसमें देखिए वाटर है, तो लाइट रेज देखिए ऐसे बेंड होगी, लेकिन जो हमारी आंख है उसको सीधे ही ले लेती है इस कारण। तो देखिए इस डायग्राम में पता लग जाए, क्लियर हो जाएगा। तो जो कॉइन था हमारा, जो कि विजिबल नहीं था, तो वो हमें विजिबल हो गया आफ्टर सम टाइम, जैसे हमने पानी डाला। तो देखिए ये एक्टिविटी क्या थी कि देखिए ये एक अपना टैंक है, इसमें हमने कॉइन डाल दिया। अब वो कॉइन हमने इस तरह से आंख से देख रहे हैं कि कॉइन हमें दिख नहीं रहा। तो जैसे ही इसमें हमने वाटर डाला, तो कॉइन क्या था, कॉइन ने रिफ्लेक्ट किया लाइट को, यहाँ से ऐसे गई, लेकिन आंख ने क्या इसको सीधा ले लिया, तो कॉइन हमें यहाँ दिख रहा है, तो कॉइन हमें विजिबल हो गया। इसी तरह देखिए ये जग है, जग में देखिए कॉइन नीचे पड़ा था, अब हम इसको आंख से देख रहे हैं, तो हमें क्या था, पहले ये कॉइन दिख नहीं रहा था। जब इसमें वाट पानी नहीं था, तो हमारी आंख की क्या थी, विजिबिलिटी यहाँ तक थी, तो हमें कोई कॉइन नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें पानी डाला, इसको पानी से भर दिया, तो क्या हुआ, कॉइन की जो पिक्चर है वो जहाँ बननी शुरू होगी। कारण क्या था कि कॉइन ने रिफ्लेक्ट की यहाँ से, जो मूव करी लाइट, तो जैसे ही मूव करी, अब देखिए ऑप्टिकली रेयर की तरफ आ गई, तो स्पीड बढ़ गई, तो एंगल बढ़ गया, तो आंख की तरफ गई लाइट। अब आंख ने क्या किया, इसको स्ट्रेट ही मान लिया कि स्ट्रेट लाइट आ रही है, तो हमें कॉइन यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो ये फिनोमिना इसके कारण हो रहा है। अब बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द ग्लास स्लैब, कि ग्लास स्लैब जो है वो रिफ्लेक्शन कैसे करती है। तो देखिए एक ये ग्लास स्लैब दिखा रखी है, इसमें जैसी लाइट आई, तो जैसे इसमें एंटर करी है, इसकी स्पीड कम होगी, ये रिड्यूस होगी, और जैसे ही फिर दोबारा ये उसी मटेरियल में एयर में एंटर हुई, ये दोबारा से नॉर्मल होगी, उसी स्पीड पे चलेगी। तो इसी को बात करते हैं। देखिए गो इन टू रूम, रूम में जाइए, अपने जो थिक कर्टन्स हैं विंडो में, ड्रॉ द विंडो कर्टन्स एंड क्लोज, इनको कर्टन्स को बंद कर देना है, अपने डोर को बंद कर देना है। अब क्या करना है आपने, देर बी जस्ट वन वेरी नो, छोटा सा एक होल छोड़ना है, पिन होल जैसा ओपनिंग, जहाँ से कि पेंसिल जो है, पेंसिल ऑफ लाइट में छोटी सी लाइट आए, पेंसिल की तरह मामूली सी लाइट आए। इस लाइट को क्या करेंगे हम, विजिबल करेंगे, कि हमें दिखेगा कि डस्ट पार्टिकल्स है वो हमें दिख रहे हैं उसमें मूव करते हुए। अब क्या करना है, हमें एक थिक रेक्टेंगुलर स्लैब लेनी है ग्लास की, जैसे कि शो कर रही है इस डायग्राम में। और हमने क्या करना है, इसी पाथ को, जो पेंसिल जैसा छोटा सा पतला सा ओपनिंग से वो लाइट आ रही थी, उस लाइट को हमने इसके ऊपर पास करना है। तो जैसे ही देखिए ये लाइट जो होगी कमिंग आएगी, ग्लास में से बाहर आएगी, इसकी जो पाथ था वो चेंज हो जाएगा, चेंज होएगा। इसका कारण क्या था, बेंडिंग, कि जैसे ही ये एयर से ग्लास में गई बेंड होगी, और फिर दोबारा ग्लास से एयर में ही वो ठीक होगी, तो इसी कारण जिसका पाथ था वो चेंज हो गया। तो इसी फिनोमिना को दिखाने के लिए ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 5। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, सबसे पहले एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर हमने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया पेन से या मार्कर से। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक ग्लास की स्लैब रख दी, जैसे कि पिक्चर में शोन है। तो स्लैब रखने से क्या किया हमने, स्लैब का जो एक एज था, ये वाला एज, इसको देखिए 30 डिग्री पे बेंड करके, इसकी लाइन के ऊपर एक एंड को, कि एक साइड इसकी 30 डिग्री पे उस एंगल, इस लाइन के साथ जो मार्क की रखी है, इसको प्लेस कर दिया। और फिर क्या करेंगे, हम इधर से इसको देखेंगे लाइन को, कि लाइन जो एग्जैक्टली दिख रही है। अब हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, लाइन के अकॉर्डिंग करेंगे एज को। तो दो तीन तरह से इसको चेक करेंगे तो एक्टिविटी में, तो इसका देखिए रिजल्ट क्या आएगा, वो इसमें आगे हम आपको समझाते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने ड्रॉ किया पाथ लाइन का, लाइट का, जैसे ही ये मूव करती है थ्रू द ऑपोजिट पैरेलल साइड्स, देखिए ये ग्लास स्लैब की ऑपोजिट साइड्स है, एक ये साइड है, एक ये साइड है। तो देखिए जैसे ही ये लाइन जो अपनी लाइट है, वो ए बी साइड है, ये सी डी साइड है, इनमें से पाथ करेगी, ये देखिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगी। तो क्या होगा, देखिए जैसे ही लाइट एंटर करी, इसका एंगल था आई, तो जैसे ही एंटर किया, तो इसकी जो स्पीड थी वो कम होगी, तो एंगल बन गया इसका आर। तो इसके बाद ये मूव करी, मूव करते जो एंड पॉइंट पे आई, एंड पॉइंट से क्या होगी, जैसे ही ये डेंसर से ऑप्टिकल की तरफ गई, इसकी जो स्पीड थी वो बढ़ गई, और दोबारा से एंगल इसका फिर इंक्रीज हो गया। तो इस कारण जो जो लाइट का जो पाथ था, वो देखिए पी क्यू से आर एस तक चेंज हो गया।
तो ये देखिए डी से दिखाया कि इतना डेविएट हो गया, इतना ये शिफ्ट हो गया। इसी तरह जो ग्लास ट्यूब जो हम ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी में भी ऐसे दिख रहा था कि ये शिफ्टिंग क्यों हो रहा था। इसका कारण ये है क्योंकि स्पीड जो है डेंस मटेरियल में एयर की लाइट की कम होती है। तो हमने इस ऑब्जर्वेशन से क्या फाइंड किया कि जब पैरेलल फेस्ड ग्लास स्लैब रखी है बीसीडी की फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो है आर एस, वो क्या है, जो फाइनल है आर एस वो पैरेलल किसके हैं, पी क्यू के पैरेलल तो है देखिए, लेकिन शिफ्ट हुई हुई है, लेकिन डिस्प्लेस हुई हुई है रिलेटिव टू पी क्यू बाई अमाउंट डी अमाउंट से। तो देखिए इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि जो ये लाइन थी पी क्यू इसकी पैरेलल ये लाइन है, लेकिन इस लाइन से जो शिफ्ट हुई है ये डी अमाउंट से। सेकंड क्या, जो इंसिडेंट रे है पी क्यू वो बेंड कर रही है और मूव कर रही है लॉन्ग द एम एन विद इन द स्लैब। तो देखिए जो इंसिडेंट लाइन रे थी जो पी क्यू, ये देखिए इसके थ्रू एम एन के साथ ये मूव कर रही है, आगे जाके फिर ये इमर्ज हो जाती है। तो इस तरह से ये एक एक्टिविटी होगी जिसमें हमें समझ आ गई कि ये क्यों बेंड हो रही है। तो देखिए डू यू नो में है एक रे ऑफ लाइट डज नॉट ऑलवेज बेंड, ये कभी भी बेंड नहीं होती अपने पाथ के ऊपर। जब ये जाती है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, इट कीप्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बल्कि ये स्ट्रेट पाथ के ऊपर चलती रहती है। इफ इट फॉल्स इन नॉर्मली ऑन द सरफेस, अगर वो सरफेस पे फॉल हो जाए जो दोनों मटेरियल्स को ट्रांसफर मटेरियल्स को सेपरेट कर रहा है, तो देयर इज स्टिल ए चेंज इन इट स्पीड, तो उसकी स्पीड में थोड़ा चेंज होता है। तो देखिए डू यू नो क्या है कि एक लाइट जो है, लाइट की रे है, वो डज नॉट ऑलवेज बेंड, वो हमेशा बेंड नहीं करती अपने पाथ पे जब वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है। इट कीप्स ऑन ए मूविंग ए स्ट्रेट, एक स्ट्रेट पाथ में चलती है। मीन्स जैसे कि ये रे आ रही है, अब ये बेंड होने के बाद एक रे में ही जाएगी, एक पाथ पे ही जाएगी, ऐसे नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी होती रहेगी, एक पाथ में जाएगी, फिर अगेन एक पाथ में ही जाएगी। तो देखिए इसमें कुछ डेफिनेशंस है इसमें। तो फर्स्ट है इनिशियल रे जो पी क्यू थी जो फॉल कर रही थी ग्लास स्लैब पे, उसको क्या कहते हैं अपन, इंसिडेंट रे, जो कि उसके ऊपर पड़ रही थी। सेकंड क्या थी, जो ग्लास के अंदर से जा रही थी रे एम एन, उसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। और जो फाइनल रे जो उसमें से बाहर आ रही थी आर एस, उसको हम कहेंगे इमरजेंट रे। तो देखिए ये पिक्चर की तरफ ले चलते हैं आपको। तो जो जो रे है पी क्यू इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो एम एन है इसको कहेंगे हम अपना रिफ्लेक्टेड जो रे है, और जो एन एस है ये है हमारी इमरजेंट, जो कि उसमें से निकल के आई है वो वाली रे हो गई। तो आगे बात करते हैं एंगल्स की। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है कि जो एंगल ये पी और क्यू बना रही हैं इसके नॉर्मल के साथ, इसको एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो कि इंसिडेंट रे पी क्यू बना रही है नॉर्मल के साथ, इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, जो हमारी जो रे है रिफ्लेक्टेड रे आर एस बना रही है किसके साथ, नॉर्मल के साथ, ई पे। तो ये है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो देखिए जो एंगल एम एन टी है इसको रिफ्लेक्शन एंगल है, टी एन आर है जो उसको ई दिखा रखा है। तो आगे देखिए डू यू नो है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं नेचुरल फिनोमिना को रिफ्लेक्शन के, जो रिफ्लेक्शन होती है। देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं, और ऐसे ही अर्ली राइज, जो सन है वो टाइम से पहले हमें दिख जाता है कि राइज हो रहा है, लेकिन लेट हमें वो छिपता दिखता है। ये कारण क्या है इसका, रिफ्लेक्शन कारण ही होता है। इसको समझते हैं हम रिफ्लेक्शन के लाइट के कारण, क्योंकि ये एक एरिया से दूसरे जब एटमोसफेयर के पास में पास होती है तो ये लाइट बेंड होती है। तो देखिए जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो अच्छी तरह से जैसे जाते हैं अपने अबाव द अर्थ के एटमोसफेयर से बाहर जाते हैं, वो ऑब्जर्व नहीं करते किसी तरह की ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये हमें अर्थ पे ही फील होता है कि जो तारे हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे एस्ट्रोनॉमर्स बाहर जाते हैं अर्थ से तो उनको तारे सिंपल ऐसे ही दिखते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा मीडियम नहीं है कि जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, क्योंकि एक ही मीडियम है, एक ही वैक्यूम है। लेकिन अर्थ में क्या है, मीडियम बदल गया जिसके कारण लाइट बेंड होगी, और वो हमें, और हमारी हमारी जो एयर है बीच में वो भी फ्लो करती थी, जिसके कारण हम वो ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए इसमें करते हैं बात डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। तो जो ग्लास प्रिज्म है वो जो लाइट है उसको डिस्पर्जन कर देगा, उसको कई रंगों में, कई रेज में बांट देगा। तो देखिए प्रिज्म क्या है पहले बात करते हैं। प्रिज्म एक पीस है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जिसके दो प्लेन सर्फेसेज हैं, जो कि एक एंगल के ऊपर इंक्लाइंड हुए हैं एक दूसरे से। तो जनरली जो प्रिज्म्स होते हैं वो ट्रायंगुलर फेसेस के होते हैं, उसके तीन फेसेस होते हैं। तो देखिए 1686 में
सर इसाक न्यूटन ने क्या था, एक वेल नोन, एक बहुत अच्छा नोन एक्सपेरिमेंट किया था, किसका, पासेज ऑफ वाइट लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म, जिसमें कि वाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म में से पास किया गया था। तो उन्होंने क्या किया था, एक नैरो पेंसिल लाइट की बहुत पतली सी एक लाइट की जो रे थी उसको पास किया ग्लास के प्रिज्म में से। तो क्या हुआ, ये जो इमर्जेंट लाइट थी वो वाइट स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन की गई उसके बाद। तो क्या देखा उन्होंने कि ये 7 कलर्स में अपीयर हुई वाइट स्क्रीन के ऊपर। पहला कलर था वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये कलर्स थे। जो ये कलर्स क्या हैं, वही कलर्स है जो हम रेनबो में देखते हैं। तो प्रिज्म अनलाइक ए पैरेलल फेस्ड ट्रायंगल रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, अब जो प्रिज्म है वो एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक की तरह नहीं है कि वो उसको बेंड ही करेगा, क्योंकि आप सिंपली जो हमारी ग्लास स्लैब क्या थी वो करती थी, लाइट को जस्ट बेंड कर देती थी, लेकिन प्रिज्म ऐसा नहीं करता। रीजन क्या है, क्योंकि इसके जो फेसेस हैं वो थोड़े से ऑपोजिट ऑपोजिट हैं, पैरेलल नहीं है उसके साथ। तो देखिए, तो ये बेंड नहीं करता इंसिडेंट रे को बेस पे, तो बल्कि ये इसको स्प्लिट कर देता है वाइट रे को डिफरेंट कलर्स में। तो देखिए प्रिज्म शो कर रहा है जैसे ही ये लाइट आई, तो देखिए ये फेस और ये फेस एक एंगल पे हैं, इस कारण इसने इसको डिवाइड कर दिया 7 कलर्स में। तो इसको कहते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगर ये ब्लॉक होता, इसका ये फेस जैसे कि स्लैब के केस में पैरेलल था, तो क्या था, लाइट ऐसी आई और ऐसे मूव करी और फाइनली ऐसे ही चली गई, तो थोड़ी बेंडिंग हुई इसमें। लेकिन इस केस में जो फेसेस हैं वो पैरेलल थे, इस केस में फेसेस पैरेलल नहीं है, इस कारण ये कई रंगों में बट गई। तो एयर में ऑल कलर्स प्रोपोगेट करते हैं सेम स्पीड के साथ, लेकिन जैसे ही ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो ये डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट स्पीड के साथ प्रोपोगेट करते हैं। तो ग्लास में क्या हुआ, जो स्पीड ऑफ वायलेट कलर है वो मिनिमम है, इसीलिए जो वायलेट कलर है वो और ज़्यादा बेंड हो गया, और रेड कलर की जो स्पीड है वो मैक्सिमम है, इसलिए जो रेड कलर है वो मिनिमम बेंड करता है बेस की तरफ, जबकि वॉयलेट कलर वो है ज़्यादा बेंड करता है। तो देखिए इसमें दिखाया क्या गया है, बताया क्या गया है कि जो रेज हैं ये एक ही स्पीड में, सातों के सातों कलर जो हैं एयर में एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं। लेकिन जैसे ही ग्लास प्रिज्म में से फ्लो हुआ, क्योंकि ग्लास प्रिज्म के दोनों एंड जो हैं एक एंगल पे हैं एक दूसरे के साथ, तो इसने बेंड नहीं किया बल्कि इसको डिस्पर्स कर दिया। तो जो रेड था उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा थी कलर की, और वायलेट की सबसे कम थी। तो जिसकी स्पीड कम है वो और बेंड होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा थी वो कम बेंड होगा। इसलिए जो रेड है वो कम बेंड होता है, और जो वायलेट कलर है वो कम बेंड ज़्यादा बेंड होता है, और बीच के कलर उसके कोरस्पॉन्डिंगली बेंड होते हैं। तो देखिए जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है 7 अलग अलग कलर्स में, रेड टू वायलेट कलर में। तो देखिए नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी, एक प्लेन मिरर लेना है हमने सूटेबल साइज का, ठीक से साइज का। एक बॉबल रखना है हमने, जैसे कि फिगर में शो कर रखा है। ये प्लेन मिरर है, बॉबल रखा है इसमें। तो बॉबल को हमने फिल करना है वाटर के साथ। अब इसको ऐसे अरेंजमेंट में विंडो के नज़दीक ले आना है इसको, कि डायरेक्ट जो सनलाइट है इसके ऊपर फॉल करे, क्योंकि ये जो हमें पावरफुल सोर्स चाहिए लाइट का जो कि सन दे सकता है। अब क्या करना है, हमने एडजस्ट करनी है बॉबल की पोजीशन को, ताकि जो रिफ्लेक्टर लाइट है वो मिरर पे फॉल करे, शीशे पे फॉल करे जो कि इसके अंदर रखा हुआ है। तो देखिए क्या होगा, मिरर एंड द वाटर कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, दोनों प्रिज्म का काम करेंगे, क्योंकि बॉबल में देखिए बॉबल था जो जी हमारा, इसमें पानी भी है और मिरर भी रखा हुआ है। तो जैसे ही सनरेज पड़ेंगी तो ये देखिए दो एंगल्स बन गए, वाटर का एंगल, और ये देखिए ऐसे मान लीजिए बॉबल है, ये वाटर है, और ये अपना अपना मिरर है। तो देखिए ये दोनों के दोनों एजेस एक एंगल पे हो गए प्रिज्म की तरह। तो जो भी लाइट सन की आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, और रंगों में डिवाइड होकर ये यहाँ पे विंडो पे हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ब्रेक हो जाएगी ये कलर्स में, जिसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। तो देखिए डू यू नो में है कि जो रेड ब्लू ग्रीन कलर्स हैं इनको प्राइमरी कलर्स कहते हैं। ये रेड ग्रीन और ब्लू ये प्राइमरी कलर्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से ही बाकी कलर बनते हैं। तो ये बेसिकली 3 कलर्स हैं, और इन कलर्स को मिक्स करके अप्रोप्रिएट पोजीशन अपनी प्रॉपर अलग अलग प्रोपोजिशंस में, तो क्या होता है, अदर कलर्स हमें ऑब्टेन होते हैं। तो प्राइमरी कलर्स हैं जब मिक्स किए जाते हैं एक खास प्रोपोर्शन में, खास रेशो में, तो क्या करते हैं वो दोबारा से गिव करते हैं वाइट वाइट लाइट को। तो एनी कलर जो प्रोड्यूस किया जाता है मिक्स करने से, एक या दो से ज़्यादा प्राइमरी कलर्स को, वो क्या बनाता है, एक कंपोजिट कलर। तो देखिए इसमें दिखाया है येलो, सॉरी रेड और ग्रीन को मिला के येलो बन गया, रेड और ब्लू को मिला के मैग्नेटा बन गया, और ब्लू और ग्रीन को मिलाने से सियान बन गया। तो इसी तरह ये सभी कलर्स को मिलाने से वाइट कलर बन गया।
तो नेक्स्ट बात करते हैं रेनबो की। तो देखिए रेनबो क्या है कि नेचुरल इफेक्ट है डिस्पर्सन का। देखिए बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, चांस ये कि रेनबो को ऑब्जर्व किया होगा। तो देखिए ये हमारा एक ब्यूटी बहुत अच्छा लगता है बात करने में, इसको बड़ा शानदार लगता है ये जब रेनबो बनता है। तो देखिए जैसे ही हम रेनबो को ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है कि हम रेनबो बनाएं तो देखिए सन जो है शाइन करता होता है रेनफॉल के बाद। देखिए रेनबो तभी दिखता है जब रेनफॉल के बाद जो सन है वो शाइनिंग होता है। तो उससे क्या होता है, जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो थी, जो कि सस्पेंडेड थी अभी भी पानी में, हवा में लटक रही थी, वो क्या करती हैं, लाइट को डिस्पर्स कर देती हैं प्रिज्म की तरह, जैसे कि प्रिज्म ने की थी, जैसे कि न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। तो जिसके कारण हमें रेनबो दिखता है नेचुरली, कि जो कि डिस्पर्सन फॉर्म में जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो वाटर के ड्रॉप्स के बाद ही दिखता है। और जैसे ही थोड़ी देर और हो जाती है, जो वाटर ड्रॉप्स थे वो गर्मी से वेपोराइज हो जाते हैं, जिसके कारण वो प्रिज्म वाला सिस्टम खत्म हो जाता है, जिसके कारण रेनबो मिलना बंद हो जाता है।